मांगे मजदूर किसान, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, नमस्कार, मैं चिंटू गोल और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100। इस समय मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर सीपीआई के सदस्यों के द्वारा आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा और बुलडोजर नीति के खिलाफ प्रदर्शन जारी किया जा रहा है। मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दिल्ली राज्य की सचिव मंडल की साथी हूँ और आज जो ये प्रोग्राम वामपंथी पार्टियों की तरफ से हुआ है, जो दिल्ली के अंदर 16 तारीख को किस तरीके से वहाँ पे जो वो शोभा यात्रा निकालने के दौरान जो वहाँ हमले हुए हैं, दंगे हुए हैं, उसके विरोध में हम आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मैम, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो इसमें कि जो दंगे हुए हैं, क्या वो पहले से प्लान थे वहाँ पे? बिल्कुल सोचे समझे प्लान थी। जो उनकी वो जो यात्रा निकाली, वो 2 यात्रा आराम से निकल गई और तीसरी यात्रा पे जो उन्होंने जहाँ वहाँ पे जो मस्जिद के सामने वहाँ पे बड़े तेज़ आवाज़ में डीजे और झंडा गाड़ना, इस तरीके की जो गतिविधियाँ की हैं, तो ये ठीक नहीं है। सब अपने अपने धर्म को आप करें, आप शोभा यात्रा निकालें। ये किसने कहा है कि कटार और डंडे और कट्टे और ये सब लेके आप यात्रा में निकलोगे? इस तरीके से तो ये तो एक तरह से पूरे सुहाग ख़त्म करने की बात है। तो ये सोची समझी साजिश थी भाजपा आरएसएस की। और उसके बाद जो उन्होंने आदेश गुप्ता के जो ऑर्डर से उन्होंने जो बुलडोजर घुमाया है चिन्हित करके, तो वहाँ पे जो गरीब मजदूर होता है, रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है और उनके आज तक अभी कोई कमाई का साधन नहीं है, वो कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, ये बीजेपी सरकार क्या जानती है। इतने फूके जा रहे हैं, लोगों में एक डर पैदा करने की मानसिक तौर पर कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ क्या कुछ कहेंगे आप? मैं बार बार ये कहती हूँ, इस बुलडोजर को केवल एक मशीन के रूप में मत देखो। मशीन को तो हम लोग सब रोक सकते हैं, लेकिन ये बुलडोजर उस खतरनाक और संकीर्ण विचारधारा जिसको सावरकर ने हिंदुत्व के नाम दिया, उस हिंदुत्व के आधार पर विचारधारा को जो मनुवादी सोच पर आधारित है, वो बुलडोजर उस विचारधारा को और उसके संबंध में संघ परिवार और बीजेपी के उस रणनीति को, समाज को बांटने की रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए बुलडोजर केवल एक मशीन नहीं है, बुलडोजर वो खतरनाक प्रतीक है, सिंबल है, जो हमारे देश के संविधान को ही, देश के नागरिकों के जनवादी अधिकार को ही बुलडोज करना चाहते हैं और इसीलिए हम इस विरोध में खड़े हैं। मैम, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे जो हनुमान जयंती वाले दिन जहांगीरपुरी में इतना भड़के जो लोग मुसलमान और हिंदू आपस में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो, हिंदू मुसलमान भड़कते नहीं है, भड़काया जाता है। इसमें आग लगा के तिल्ली फेंक के और दूर हो जाते हैं। क्यों? कि ये राजनीति का ही सत्ता है, ये राजनीति ही करते हैं और कौन करता है? ये सरकार जो अभी केंद्र में बैठी है वही सरकार करती है और दूसरा कौन करेगा? और ये लोग भड़का के आग लगा के भेज देते हैं। तो वो जो क्राइम करते हैं उनको पकड़ना चाहिए ना, उनको खोज के पकड़ना चाहिए ना, चप्पे चप्पे पकड़ना चाहिए, है ना। हर चीज़ की छानबीन करनी चाहिए, ना कि गरीबों के झुग्गी पर, गरीबों के दुकान पर, गरीबों जो उनको 2 पैसे कमाने का जरिया है, बाल बच्चे पालने का जरिया है, वो भी मतलब छीन लिया जाए। उनके पटरियों पर बुलडोजर चला दिया जाए, उनके झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया जाए, उनके दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। ये है राजनीति, ये है बीजेपी सरकार की राजनीति। नहीं ना, ये नहीं ना होना चाहिए। जब उनका केंद्र है, इस गरीब से ही भी वोट लिए थे ना वो, कि गरीब से वोट तो नहीं छोड़ देते, या ये तो नहीं देखते कि मुसलमान का वोट नहीं लेना है, हिंदू का वोट नहीं लेना, सिख का वोट नहीं लेना, ईसाई का वोट नहीं लेना। वोट तो सभी से मांगने आते हैं ना 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद कहते हैं हम गरीबों के लिए खड़े हैं, गरीबी मिटाएंगे। गरीबी नहीं मिटाते, वो ये कहते थे हम गरीबों को हटाएंगे। ये वाम दलों का प्रदर्शन है। यहाँ आप माकपा के और भाकपा माले के और फॉरवर्ड ब्लॉक वगैरह के सभी वाम दलों का आपने प्रदर्शन देखा। आपने देखा कि कैसे जहांगीरपुरी में जो बुलडोज़र हैं
उन बुलडोज़रों को रोकने का काम जो है वो वाम दलों ने एक साथ किया था। उसमें भाकपा माले और सीपीएम के नेता थे, सीपीआईएमएल और सीपीएम के। हमने ये तय किया है कि दिल्ली हो चाहे पूरे देश में हो, भाजपा की तरफ से ये जो मुसलमानों को धमकाने के लिए बुलडोज़र कहा जा रहा है, धमकियाँ दी जा रही हैं, ये दरअसल आज मुसलमानों के लिए आ रहा है, कल हर गरीब के लिए आएंगे, हमारे संविधान पर आ रहे हैं, हमारे लोकतंत्र पर आ रहे हैं। और इसके खिलाफ देश के हर नागरिक को, हर गरीब को खड़ा होने की ज़रूरत है और उनको सचेत करके खड़ा करने का काम ये वामपंथ लेती है। और हम उम्मीद करते हैं, हम सारे विपक्षी दलों से कहते हैं कि आपको भी आना चाहिए। हम एक नारा देने के पक्ष में हैं कि भारत के भाईचारे पर नहीं चलेगा बुलडोज़र। बने रहिए लाइव न्यूज़ 100 पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।